क्योंकि उसके कबाड़ से उठा के लाया मैं। अगर तुमने ये सब करना है तो हमारे इंडिया से बाहर निकलो। तो आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है, तो अब तुमसे अगर यूपी ट्रिपल एस गलती से पूछ ले तो रेल बना देना यूपी ट्रिपल एस। कोई तारीफ नहीं चाहिए, बस सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से। 13+ नंबर पक्के, वो पक्के होने चाहिए, तो उससे करवा दूंगा मैं आप। बुरे दिन जिंदगी में होने चाहिए, तभी अच्छे दिनों का मजा आता है। मैं चाहता हूं तू बेटे एक बार मेरे सामने आ जा, मैं तेरी ऐसी रेल बना दूंगा 100 में से 2 क्वेश्चन तो आंसर ना कर पाएगा। और तो तुम इस टाइम पे सही चल रहे हो ना, क्योंकि दिमाग ठंडा है। भाई साहब टेक्नोलॉजी कहाँ पे ले गए हैं, 9.6 Gbps है, तो ये दिमाग में रख लेना। ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना। 40 GB 1 सेकंड के अंदर। अरे तुक्का सही से मारा करो ना, मैंने क्या बोला? 100 मीटर के अंदर ब्लूटूथ क्या उसके पिताजी भी नहीं चल पाएंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टार्ट करने से पहले फीडबैक लिया था ग्रुप में। थैंक यू सो मच। ग्रुप में किसी ने भी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। खुश फील कर रहा हूँ बिकॉज कंप्यूटर में फीडबैक अच्छा मिला ना। एनिमल हस्बेंड्री एग्रोनॉमी के अंदर मिलता तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये तो पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। एनी हाउ कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊं उस तरीके से कि आप 100% बातों को समझ पाओ। बाकी आप मेरी आज की क्लास के मेरे एफर्ट से समझ जाओगे कि ये बंदा हमारे लिए क्या क्या करता है। फिलहाल बचाओ पार्ट कवर कर लेते हैं कल वाला। तो कल हमने ना ये सब पढ़ लिया था, यहाँ पे थे हम कंप्यूटर पोर्ट पे, तो मैं फोटो वोटो आपको दिखा रहा था, तब तक बीच में समय हो गया था क्लास का। तो जब बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर पोर्ट्स की, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के अंदर सबसे कॉमन तो है भैया यूएसबी ए। यूएसबी ए पोर्ट सबसे कॉमन होता है। कल मैंने आपको यूएसबी ए, यूएसबी बी और यूएसबी सी तीनों पोर्ट दिखाए थे। यूएसबी ए और यूएसबी सी तुम सारे लोग समझते हो, तुम सबने देखा हुआ है ना। टाइप ऑफ यूएसबी पोर्ट लिख देते हैं और उसके बाद आपको दोबारा से दिखा देते हैं। आप मुझे बता देना कि क्या ये आपने देखा हुआ है। तो देखो चलते हैं वन वन एक एक करके। तो सामने जरा नजर डालिए, पहली जो फोटो आ रही है यूएसबी पोर्ट ए की। बता दो क्या सब लोगों ने यूएसबी पोर्ट ए देखा हुआ है? हाँ सर, ये तो हर किसी ने देखा हुआ है। अगली आ रही है यूएसबी पोर्ट बी की। आजकल पोर्ट भी ज्यादा यूज नहीं होता। एंड आप लोगों को पता है, मैंने अभी कहा ना कि आप लोगों के लिए कितने एफर्ट्स लगाता हूं। आज आपकी क्लास में आने से पहले कंप्यूटर शॉप पे जाके आया हूं, उसके कबाड़ में से तारे ढूंढ के निकाल के लाया हूं, एक एक दिखाऊंगा। और उसको 50 रुपए भी दिए इसके लिए, बिकॉज खराब थी तारे। मैंने कहा खराब है तो क्या है, मैं तो दिखाई दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे थोड़ी गंदी है केबल, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके कबाड़ से उठा के लाया मैं। तो ये वाला जो पोर्ट है, फोकस वाली बड़ी दिक्कत है। पीछे फोकस कर रहा है, आगे नहीं कर रहा, आगे कर रहा है तो पीछे नहीं कर रहा। हाँ जी, अब कर रहा है ये। तो आप अगर देखेंगे तो मेरे हाथ में जो केबल है, वो केबल में 2 तरह के पोर्ट है। ये देखो, ये वाला पोर्ट तो यूएसबी ए पोर्ट है, दिख रहा है ना सब लोगों को। ये वाला जो है ये यूएसबी ए पोर्ट है। पर इसको देखो ध्यान से, ये यूएसबी ए नहीं है। ये क्या है? यूएसबी बी पोर्ट इसे कहा जाता है। तो ये वाली साइड ना प्रिंटर के अंदर लग जाती है, ये वाली साइड जो होती है ये वाली कंप्यूटर के अंदर लग जाती है। तो कंप्यूटर में लगा दो यूएसबी ए, और प्रिंटर के अंदर ऐसा ही बना होता है तो यूएसबी बी लग जाता है। ये वाला है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का होता है आपका यूएसबी बी पोर्ट, इस तरह का होता है आपका यूएसबी ए पोर्ट। ठीक है, ये दो समझ गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद किसकी बात करेंगे? यूएसबी सी की। पर पहले इसको क्लियर कर लो, ये कौन सा है? यूएसबी ए। ये कौन सा है? यूएसबी बी। राइट है जी। सी की बात करते हैं। सी तो आप सारे लोग जानते ही हो, नहीं जानते तो भाई मोबाइल का थोड़ा चार्जर उठा लो। तो मोबाइल का चार्जर उठाओगे तो आपको पता है ना, आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें क्या होता है, जहां तक उस चार्जर को अडेप्टर में लगाते हो, तो अडेप्टर वाली साइड में तो क्या होता है? अडेप्टर वाली साइड में होता है आपका यूएसबी ए पोर्ट, यही वाला होता है भाई साहब, तुम्हारे पास भी है ये तो, है ना। और अडेप्टर के बाद अगर बोलेंगे तो इस साइड जो होता है वो क्या होता है? यूएसबी सी होता है। अब देखते हैं कौन बता पाता है। क्या आप मुझे बताएंगे यूएसबी सी के अंदर कितनी पिन होती हैं? वो छोटी छोटी, ध्यान से देखो अंदर घुस के, तो छोटी छोटी पिन आपको दिख रही होंगी। क्या आप मुझे बता सकते हो यूएसबी सी के अंदर कितनी पिन है? रुकिए सर गिन के बताता हूं। गिन के नहीं बताना भाई साहब, नोले से बताना है। तो कोई 2 या 3 लिख रहा है तो बिल्कुल गलत है, 10 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो बताओ यूएसबी सी के अंदर कितनी पिन होती है? नहीं बताओगे तो मैं आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल मैंने 3 यूएसबी आपको दिखा दिए, है ना। यूएसबी ए भी आप देख चुके, यूएसबी बी भी आप देख चुके, यूएसबी सी भी आप देख चुके। उसके बाद ये जो नीचे आ रहा, मैंने कल आपको कहा था कि आईफोन को पहले कौन सी केबल लगती थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि आईफोन अपने आप को वीआईपी समझता था, बोला मैं तो अलग ही रहूंगा। तो आईफोन पहले ये वाली केबल यूज किया करता था जिसको लाइटनिंग केबल कहा जाता है ना। तो लाइटनिंग केबल जो है अब आईफोन की बैन करवा दी है, बोला अगर तुमने ये सब करना है तो हमारे इंडिया से बाहर निकलो। तो अब वो ये नहीं यूज करता। अब आईफोन भी जो है अपना एंड्रॉइड वाला चार्जर यूज करने लग गया है ना, यूएसबी सी टाइप। ये वाला अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, ये तार मुझे नहीं मिली भाइयों, तो यही देख लो।
ये वाला यूएसबी मिनी है। जो तुम्हारे पापा जी के पास फोन है हो सकता है उसमें लगता हो, वरना तो आजकल ये नहीं लगता। पुराना फोन भी जो उसमें यूएसबी माइक्रो लगता है, ये वाला पक्का तुम्हारे घर में पुराने फोन वाला होगा, है ना। मम्मी पापा वाला जो फोन है उसमें ये वाला ही लगता है, क्योंकि यूएसबी सी में क्या होता है ना, उल्टा सीधा कैसे भी घुसा दो चलता है। बट ये वाला उल्टा सीधा नहीं था, इसका एक ही डायरेक्शन था, वैसे ही लगाना पड़ता था। याद है ना पुराना फोन यही इसी से चलता था। और उससे पुराने जो फोन थे वो इससे चार्ज होते थे। और उससे पुराना जाओगे तो फिर नोकिया आ जाता है, मोटी पिन और पतली पिन। अब मोटी पिन और पतली पिन नहीं पड़ेंगे बिकॉज वो अब खत्म हो चुकी है ना, लेकिन ये आज भी चलती है कहीं कहीं। तो यूएसबी मिनी हो गया, यूएसबी माइक्रो हो गया, लाइटनिंग केबल हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया भाइयों, यूएसबी ए बी और सी हो गया। तो यूएसबी वाली कहानी सेट होगी। अब आप यूएसबी पोर्ट समझ गए हो, तो कंप्यूटर के अंदर ना यूएसबी ए पोर्ट ही होता है, बी और सी नहीं होता। कल लैपटॉप के अंदर आता है आजकल, है ना, कि लैपटॉप के अंदर अब यूएसबी सी आने लग गया है, क्योंकि अब टाइप सी बहुत फेमस हो रहा है। आपने अगर देखा होगा नए फोन जो आते हैं ना, तो नए फोन के अडाप्टर वाली साइड में यूएसबी सी होता है और चार्जिंग वाली साइड में यूएसबी सी होता है। तो अब सी टू सी आने लग गया है। पर मोस्टली पहले ए टू सी आते थे, समझ लो ना, सी टू सी मतलब दोनों साइड सेम पिन, ए टू सी मतलब उधर यूएसबी ए उधर यूएसबी सी हो गया, है ना। बिल्कुल लैपटॉप में सी पोर्ट आता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सी नहीं आता आजकल, आने लग जाएगा थोड़े टाइम में बिकॉज टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो यूएसबी पोर्ट आप समझ गए। एचडीएमआई, एचडीएमआई की फुल फॉर्म बता दो। मैं जो क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं मैं सारे आपको बाद में आंसर के साथ बताऊंगा। अभी के लिए जिसको पता हो वो बता दे, नहीं तो ना बताए। ओके, आगे चलते हैं। शिवांशु एक भाई है हमारे क्लास में, वो कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं। तो कल एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो शिवांशु और आगे नाम है अवस्थी। तो अवस्थी जी के लिए दोबारा बता देते हैं ये वाली बात, कि वीडियो क्वालिटी आपको वही दिख रही होगी जैसी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी। इंटरनेट अच्छा है तो स्पीड अच्छी होगी, इंटरनेट स्लो है तो आपकी भी वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ये वाली बात मैंने कल भी समझाई थी। एंड यस मधु जी आपने सही लिखा है, एचडीएमआई का फुल फॉर्म मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज बाद में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तब आपको बताऊंगा वो सारे। तो एचडीएमआई पोर्ट जो होता है ना, वो कैसा होता है भाइयों, ऐसा कुछ होता है। कहां पे है, लेके तो आया था मैं। तो एचडीएमआई जो है ना, ये आजकल चलता है, पहले नहीं चलता था। पहले वीजीए पोर्ट चलता था, बट अब वीजीए को हटा के आ गया है एचडीएमआई। तो यहां पे देखोगे तो ये जो मेरे पास है ये वाला एचडीएमआई पोर्ट है, बट एक स्पेशल सी केबल लेके आया हूं ताकि आपको नया पोर्ट दिखा सको जो जनरली देखने को नहीं मिलता। तो यहां पे अगर देखोगे तो मेरे हाथ में जो केबल है इसके अंदर आप देखोगे तो ये तो है एचडीएमआई। बेसिकली ये एचडीएमआई पोर्ट के अंदर जाके लगेगा, ये वाला जो है दिख रहा है सब लोगों को। और इधर जो है इससे कहा जाता है मिनी एचडीएमआई। देखने में टाइप सी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये टाइप सी नहीं है। टाइप सी छोटा होता है, ये बड़ा है। इसको मिनी एचडीएमआई कहा जाता है। तो जो कैमराज आते हैं ना उनके अंदर ये लगता है, इधर कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर ये लग जाता है, और इधर कैमरा के अंदर छोटा लग जाता है बिकॉज कैमरा खुद छोटे होते हैं ना, इतना बड़ा पोर्ट होता नहीं उनके पास। तो दिस इज एचडीएमआई एंड दिस वन इज मिनी एचडीएमआई। तो एचडीएमआई पोर्ट क्यों ट्रेंड में आया, उसका कारण ये था कि पहले क्या होता था, पहले आपको ना वीडियो ट्रांसफर करने के लिए ये वाला पोर्ट यूज करना पड़ता है। नाम बता सकते हो ये जो दिखा रहा हूं इसका, है ना। इसमें कितने पिन होते हैं बाद में पूछूंगा भी सही, बताऊंगा भी सही। तो इस वाले पोर्ट को क्या कहा जाता है पता है किसी को, इसको कहा जाता है वीजीए पोर्ट। तो पहले क्या होता था, जब आपको वीजीए पोर्ट यूज करना पड़ता था ना, तो आपको वीजीए पोर्ट के साथ फिर ये लेना पड़ता था। अच्छा अच्छा, हाँ सर पुराने दिन याद आ गए, आए क्या, ऐसा कुछ लेना पड़ता था। आपको दिखाता हूं ये। तो उस टाइम में ना ये भी लगती थी और ये भी लगती थी। कारण क्या था, ये जो था ये करता था वीडियो को ट्रांसफर, लेकिन इससे ऑडियो ट्रांसफर नहीं हो पाता था। और उसका साथ ऑडियो के लिए ये दो तीन होती थी, दो अपने लगाते, तीसरी बिना काम चल जाता था, है ना। तो दो ये लगाते थे, एक ये लगाते थे। कारण ये कि वीजीए केबल जो है ये वीडियो ट्रांसफर करती थी और ये वाली ऑडियो ट्रांसफर करती थी। बट इन दोनों को लात मार के आज के टाइम में आगे कौन आ गया, ये बोला तो टेंशन मतलब मैं दोनों ही कर दूंगी एक साथ। तो जो ये काम कर रही थी ना मिलके, अब दोनों काम ये कर देती है, वो भी हाई डेफिनेशन के अंदर। तो एचडी वीडियो के अंदर आजकल क्या चलता है, एचडीएमआई पोर्ट। पुराना जो था वो आपका वीजीए पोर्ट था, और साथ साथ लाइन इन और लाइन आउट के लिए अलग से आपको केबल्स यूज करनी पड़ती थी। ठीक है, आगे चलेंगे, पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक और केबल बची हुई है वो भी दिखा देता हूं, फिर बात खत्म करते हैं। इसके बारे में जरा मुझे बता दो, ये कौन से पोर्ट में जाके लगेगा, है ना। इसको देख लीजिए जरा ध्यान से, ये किस पोर्ट में लगाऊं। सर थोड़ा ध्यान से दिख नहीं रहा, ये देखो ऐसा कुछ है ना। तो ये जो है ये सीपीयू का पावर केबल है। तो जो पावर पोर्ट होता है ना, जो पावर केबल है सीपीयू का सबसे ऊपर होता है, वहां से इसको पावर जाती है, तो ये पावर केबल होती है, इसे पावर केबल कहा जाता है। देखो इधर से ये वो स्विच टाइप बना हुआ लग जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, केबल उधर चली जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज पावर केबल। अच्छा एक और भी है, मुझे जो जो मिला मैंने सभी उठा लिया। ये तो बंद है,
कबाड़ में पड़ा था ये, क्योंकि अब खत्म हो गया ना इनका काम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बताओ मुझे जरा कौन सा जैक है, आप में से कुछ लोगों के पास होगा इस टाइम पे ये। अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप मुझे नहीं बता पाओगे, इंटरेस्टिंग है, यूपी ट्रिपल एस ने पूछा हुआ है, पर 2022 में पूछा था। पहले बताओ ये कौन सा है, ये है 3.5 mm जैक, राइट। इसमें कितने कनेक्टर होते हैं, इसमें कितने पिन होते हैं, कोई बता सकता है? अरे सर पिन तो एक ही होता है। नहीं नहीं नहीं, बताऊंगा आपको, पहले आप मुझे बताओ इसमें कितने कनेक्टर या फिर पिन होते हैं। दो भी लिखा जा रहा है, तीन भी लिखा जा रहा है, चार भी लिखा जा रहा है, ओके। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है जी। सबसे पहले तो इसमें दो पिन होते हैं। अच्छा सर मैंने दो ही कहा था ना। नहीं, दो सही उत्तर नहीं है। दो तो होते हैं, दो के आगे भी होता है, बताता हूं कैसे होता है ना। थोड़ा जूम करने दो, पास लाने दो उसको। तो यहां अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर ना दो तो होते हैं, किसके लिए? आपके राइट और लेफ्ट ईयर के लिए। आपने कभी भी गाने सुने होंगे, गाना चलते चलते एक कान में सुनाई देता है, फिर दूसरे कान में, फिर दोनों कान में सुनाई देना शुरू कर देता है, देखा है ना ऐसा कुछ आपने? तो वो इन वाले दो से चलता है, अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो ये जो दो होते हैं। तो टोटल ना इसके अंदर चार कनेक्टर होते हैं। एक ये सबसे ऊपर वाला है, फिर ये देखो दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, और यहां पे देखो चौथा, देख पा रहे हो ना? तो चार होते हैं भैया। दो होते हैं किसके लिए? आपके ईयरफोन के लिए। एक हो गया आपके माइक के लिए, एक स्पीकर के लिए हो जाता है। तो पूरा जब इंसर्ट करते हो तभी आवाज आती है, वरना नहीं आती। तो ये 3.5 mm जैक होता है भाइयों। इस तरह के पोर्ट में जाके कंप्यूटर के अंदर लग जाएगा। फिलहाल ये तो इसको डिवाइड करने के लिए है ना, कि एक लगा के दो चला लो, तो ऐसा कुछ है ये वाला। बट अदरवाइज देखोगे दिस इज कॉल्ड 3.5 mm जैक। हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। 5 मिनट पढ़ाने के लिए शॉप पे जाके उसके कबाड़ में खुद हाथ मारना पड़ा। आपको तारीफ करनी चाहिए बंदे की, ऐसे तुम करते नहीं, बताना पड़ता तुम्हें कि हाँ ऐसा कुछ किया है मैंने, क्योंकि फोटो तो मैं यहाँ भी दिखाता लगी हुई थी, पर कल मुझे लगा यार ये फोटो अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं तो ये समझ नहीं पाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा था, कोई तारीफ नहीं चाहिए, बस सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से। आगे चलते हैं। तो HDMI पोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, ऑडियो वीडियो ट्रांसफर करता है। VGA जो है वो एनालॉग 15 पिन। अब इसमें कितने पिन है बताऊंगा आगे। इसे 15 पिन बोल रहा होते, दिखाऊंगा आपको आगे, है ना। लेकिन ये एनालॉग था, मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं ट्रांसफर करता था। सबसे पुराना डिस्प्ले पोर्ट है, आजकल नहीं यूज होता है। फिर आ गया ईथरनेट पोर्ट, जिसको RJ45 पोर्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ईथरनेट पोर्ट का दूसरा नाम होता है RJ45 पोर्ट। ये भी आपको मैं दिखाई देता हूं, ये तो यही पड़ा हुआ है मेरे पास। तो RJ45 यानी कि ईथरनेट पोर्ट जो होता है वो ये वाला होता है, देखिए जरा। ये मेरा, ये क्या है बताना मुझे, इससे इंटरनेट चल रहा है, इससे क्या बोलूं, मॉडेम बोलूं कि राउटर बोलूं? इसका जरा नाम बता दो मुझे। मॉडेम कहा जाए इसे कि राउटर कहा जाए? हाँ बिल्कुल सही। इसको मॉडेम मत कहना, इसको राउटर कहना पड़ेगा। तो ये राउटर है, तो सर मॉडेम क्या होता है? फिर लो, फिर मॉडेम भी दिखा देते हैं। वो नीचे देखोगे ना जो ये लगा हुआ है, ये मॉडेम होता है। वो छोटू सा दिख रहा है जो आपको, इसे कहा जाता है मॉडेम। ये क्या करता है? ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, कि भैया उधर से जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है, देखो दो तारे दिख रही हैं आपको यहाँ पे, रुको फोकस करता हूं। यहां पे दो तारे दिख रहे हैं, एक तार है ये जो बाहर से आ रही है इंटरनेट की, ये वाली है ना। दूसरी तार है ये जो आगे जा रही है, किसके अंदर? इसके अंदर, जो मेरे पास राउटर है मेरे हाथ में, राइट। तो हो क्या रहा है, यहां से सिग्नल आ रहा है, कहां से? ये काली तार जो बाहर से आ रही है, इसमें सिग्नल आ रहा है एनालॉग। लेकिन ये जो है इस सिग्नल को परिवर्तित कर रहा है डिजिटल सिग्नल में। तो इसमें से जा रहा है डिजिटल सिग्नल, और वापस इसमें आ रहा है डिजिटल सिग्नल, लेकिन ये इसमें कौन सा भेज रहा है? एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग को डिजिटल करता है, डिजिटल को एनालॉग करता है, मतलब ये करता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम। तो इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म MODEM बोल दिया जाता है ना, मोडम इसको कह दिया जाता है। तो मोडम का मतलब MO मतलब मॉड्यूलेटर, डेम का मतलब डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको मोडम कहा जाएगा। क्या बोलेंगे भाइयों? इसे इसे मोडम कहा जाएगा। अब जरा ऊपर आ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। क्या दिखाया था? मैंने दिखाया था आपको राउटर, राइट। तो राउटर की बात करते हैं ना भाइयों, तो राउटर जो है ये वाला है। अब इस राउटर के अंदर क्या है? इस राउटर के अंदर एक तो वो केबल जा रही है, कौन सी केबल जा रही है? जो उधर से आई थी मॉडेम में से, ये वाली येलो कलर की। ये ना अपने आप में ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। तो जैसे मान लो ये जो काली केबल है, इसको मैंने ऐसे मरोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा इंटरनेट चल रहा है। लेकिन इसको मरोड़ दिया ना तो ये बंद हो जाएगा इंटरनेट अभी के अभी। क्यों? क्योंकि फाइबर केबल होती है, इसके अंदर फाइबर होता है, कांच होता है, टूट जाता है ना। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, डिजिटल सिग्नल को लेके आ रही है। लेकिन अभी आपको मुझे ये दिखाना था, देखो ये होते हैं ईथरनेट पोर्ट, दिख रहे हैं जहां पे मेरी फिंगर है, इनको ही कहा
जाता है क्या, इनको कहा जाता है RJ45 पोर्ट। क्या कहते हैं इसे, RJ45 पोर्ट कहा जाता है, राइट। तो यहां पे RJ45 पोर्ट लगे हुए हैं, यहां से आउटपुट है, इधर से क्या हो गया, ये अलग से पोर्ट है, और यहां पे देखो पावर पोर्ट इसका लगा हुआ है, ये वाला जो है तो सब लोग ही जानते हैं, ऐसी लीड तो आप लगाते हो हर चीज के अंदर, तो ये पावर पोर्ट यहां पे है, ये तो आप सारे जानते हो इसके क्या है, इसके सींग है सर, अरे सींग नहीं भाई, एंटीना कहते हैं इनको, इनसे सिग्नल ट्रांसफर होता है ना। तो ये वाला जो दिखाया मैंने मॉडम दिखाया, बट मॉडम की बजाय मेन जो मैंने आपको दिखाया वो आपको दिखाया मैंने ईथरनेट पोर्ट। उम्मीद करता हूं ईथरनेट पोर्ट भी आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, इसको RJ45 पोर्ट कहते हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा। स्पीड लिखी हुई है लैन के अंदर 100 Mbps, 1 Gbps और 10 Gbps तक चली जाती है। आगे आपको वाईफाई की स्पीड भी बताऊंगा। आगे चलते हैं, यूएसबी ए, बी और सी, क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है यूएसबी ए कौन सा होता है, बी कौन सा होता है, सी कौन सा होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन याद करने वाली चीजें वो किताब से पढ़नी पड़ेगी। नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं 4-5 यूनिट के, बाकी किताब 14 अप्रैल को हम लॉन्च करने वाले हैं, और किताब भी ऐसे ही लॉन्च करने वाले हैं कि तुम्हें हम अपाहिज नहीं बनाना चाहते कि तुम्हें एकदम हिंदी वाला रोग ही लग जाए, ऐसी किताब बना रहा हूं, बिकॉज इसलिए टाइम लग रहा है। इंग्लिश वाली रेडी है पर हिंदी वाले में टाइम लग रहा है, तो हिंदी को ऐसे बना रहा हूं ना कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है। इंग्लिश वाला बच्चा पढ़ेगा उसे बहुत बढ़िया समझ आएगी, हिंदी वाला बच्चा पढ़ेगा उसे थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि इंग्लिश के शब्दों को इंग्लिश ही लिखा गया, कि इनपुट को ई न पै ऊ की मात्रा टै ऐसे नहीं लिखा, उसको उसको इनपुट ही लिखा है, जिनकी हिंदी में इंग्लिश में ही है तो जोर तो आएगा, लेकिन इतना सा रखा है कि टारगेट वो जो मेरी पहली स्लाइड में लिखा हुआ ना 13+ नंबर पक्के, वो पक्के होने चाहिए, तो उससे करवा दूंगा मैं आपके, तो 14 अप्रैल को लॉन्च करेंगे, बट तब तक मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है, उससे पढ़ते रहिएगा। ओके, आगे चलता हूं, अगली बात करता हूं किसकी, थंडरबोल्ट की। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा सारे के सारे। अब अगला पोर्ट आ गया थंडरबोल्ट, ये नए नए पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट हो गया, ऑडियो पोर्ट है 5, डिस्प्ले पोर्ट पुराना हो गया, आजकल ज्यादा यूज हो नहीं रहा, क्योंकि आजकल ना सबसे ज्यादा जो HDMI, हालांकि ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रहा, हो रहा है आज भी, लेकिन सबसे ज्यादा HDMI यूज हो रहा है। लेकिन थंडरबोल्ट को देखोगे तो एक बार के लिए स्पीड को देखो भाइयों, 40 Gbps, इमेजिन करो 40 Gbps किसे कहते हैं भाइयों, Gbps, पीएस का मतलब बताना मुझे क्या होता है, अरे सर पीएस मतलब पुलिस स्टेशन जो अपने साथ में लगता है, वो नहीं भाई, है ना। पीएस की बात करेंगे तो पीएस का मतलब होता है पर सेकंड। अब जरा एक बार इमेजिन करो स्पीड कितनी खतरनाक है, 40 GB 1 सेकंड के अंदर, इमेजिन कर सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड होगी, बिकॉज 14 Gbps कहना आसान काम है, लेकिन ट्रांसफर करना, देखो इधर कुछ लोग लिखे जा रहे हैं, ऑडियो इशू आ रहा है, वीडियो इशू आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां कहानी केबीपीएस में चल रही है इंटरनेट की, केबीपीएस के बाद एमबीपीएस आएगा, एमबीपीएस के बाद जीबीपीएस आएगा, और उसके बाद भी 40 Gbps। तो थंडरबोल्ट जो पोर्ट होता है भाइयों, कितना आपको 40 Gbps तक की स्पीड दे देता है। मैं पोर्ट आपको दिखा देता हूं, ये जरा नजर डाल लीजिए सामने, फिर आपके साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सामने आपको दिख रहा है, ये देखो 4 पोर्ट यहां दिखाए हैं, थंडरबोल्ट 1 2 3 4, अलग अलग स्पीड है इनकी, अलग अलग टाइम पे रिलीज किए गए हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे पोर्ट देख लीजिए, इससे आपको याद रह जाएगा। अरे सर ये तो टाइप सी पोर्ट है, तो देखिए टाइप सी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो टाइप सी थोड़ा पतला होता है, इतना थोड़ा चौड़ा सा नहीं होता है ना। तो ये वाला थंडरबोल्ट पोर्ट है, तो 40 GB में तक चल जाता है, बाकी आगे पढ़ाऊंगा आपको सारा क्वेश्चन के साथ। आगे चलता अगला डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट जो है ना, मैंने अभी आपको बोला था कि मोस्टली आजकल जो हम यूज करते हैं वो HDMI यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए, लेकिन भाई साहब जहां पे 4K की बात आती है, आप में से किसी ने 4K वीडियो देखी है, आप बोलोगे यस, मैं बोलूंगा नो, आपने नहीं देखी। कारण पता क्या है, आपने 4K वीडियो देखी अपने मोबाइल के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करती है। मैं अगर यहां 4K वीडियो चला दूंगा, आप बोलोगे हाँ सर अब तो देख ली, नहीं देख पाओगे, बिकॉज देख तो अपनी स्क्रीन पे रहे हो ना। तो 4K को देखने के लिए 4K स्क्रीन होनी चाहिए, स्क्रीन के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो किसी बड़े मॉल में अगर आप गए हो और वहां टीवी लगे हुए देखे हैं, तो देखा तुमने कितना खतरनाक क्वालिटी दिख रही होती है उसके अंदर, है ना। उन्होंने वीडियो लगा रखी तो सांप सूप वाली, पक्षी से उड़ रहे होते हैं या किसी और जंगल की, कितना क्लियर दिख रहा होता है, बिकॉज उन्होंने वीडियो 4K चला रखी है ना। तो हम ना शौक शौक में कर लेते हैं चीजें। जब मतलब मेरी मम्मा का बर्थडे था ना, तो मम्मा के रूम में मैंने मम्मी को बहुत जिद कर ली कि कुछ तो आपको देना है। मम्मी बोली सब कुछ तो है ना। मैं कहने कुछ तो मम्मी बोली टीवी लगा दे फिर मेरे रूम में, बिकॉज उनको बाहर बैठ के देखना पड़ता है, जबकि मैं ऐसे था कि बाहर बैठ के सारे एक साथ देख लेते हैं, रूम में लगा दूंगा तो अलग अलग देखेंगे सारे। मम्मी ने कहा वो लगा दे।
अब मैंने मम्मी से जिद कर ली कि मैं वो लूंगा जो आप पसंद करोगे, प्राइस मत देखना। तो मम्मी ने ना 4K वीडियो देखी और पसंद कर लिया सोनी का टीवी। अब मैं तो जान रहा हूं प्रॉब्लम क्या है, कि वो चालाक हैं, उन्होंने 4K वीडियो जो चला रखी है ना, वो ये नहीं, मतलब हमें ये नहीं पता ना कि हम जो घर में आके फिल्में चलाएंगे वो 4K पे है ही नहीं, वो तो 1080 पे रिकॉर्ड हुई है, वो 4K पे चलती ही नहीं। अब वो वीडियो क्वालिटी मम्मी ने देख ली। अब मम्मी को नहीं समझा सकता था कि ये 4K है, पर अब ठीक है, हाथ रख दिया तो रख दिया, इसमें क्या सोचना था फिर। पर बात ये कि 4K वीडियो भी होनी चाहिए, 4K सपोर्ट भी होनी चाहिए, और 4K और 8K जो आता है उसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ता है एक स्पेशल पोर्ट, बिकॉज फिर HDMI उनके लिए अच्छा नहीं है। फिर आ जाता है आपका डिस्प्ले पोर्ट, उम्मीद करता हूं फोटो के अंदर सामने आपको दिख रहा होगा। तो ये डिस्प्ले पोर्ट होता है, देखो यहां पे दोनों का कंपैरिजन दिया गया है, HDMI का और आपका DP यानी कि डिस्प्ले पोर्ट का। देखो थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, बड़ा करूं क्या, पता नहीं बड़ा होगा कि नहीं होगा, कोशिश कर लेता हूं, पर ध्यान से देखते जाइएगा और बातों को समझते जाइएगा कि 4K 8K मतलब बड़ी वीडियो क्वालिटी को ट्रांसफर करने के लिए आपको DP यानी डिस्प्ले पोर्ट चाहिए, और नॉर्मल वीडियोस के लिए HDMI चाहिए। क्लियर हो गया जी? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थंडरबोल्ट हो गया, डिस्प्ले पोर्ट हो गया, ऑडियो पोर्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, याद है ना, 3.5 mm जैक, अब जूम नहीं करूंगा, ये वाला दिखा दिया था मैंने आपको, है ना। तो ये 3.5 mm जैक होता है। माइक हो गया, स्पीकर हो गया, लाइन इन लाइन आउट पोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आ गया फायर वायर। फायर वायर की बात करेंगे तो कहता है 400 से 32 Mbps की स्पीड है, लेकिन ये वाला पोर्ट जो है पुराने कैमरास के अंदर लगता था, आजकल ये नहीं लगता है। तो फायर वायर भी आपको दिखा देता हूं, और फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्ट पे चलते हैं। तो यहां पे आ गया जी हमारा फायर वायर पोर्ट, ठीक है। तो फायर वायर पोर्ट देखो, शायद अगर आपने देखा हो इस तरह का, तो पुराने कैमरास के अंदर इसे यूज किया जाता था। आजकल रेयरली यूज हो रहा हो तो हो रहा हो, वरना जनरली यूज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फायर वायर के बाद अगले पोर्ट पे आ जाते हैं। पोर्ट वाली कहानी खत्म हो गई है बेसिकली, अब थोड़ा वायरलेस बातें कर लेते हैं। तो देखो ना, HDMI बता दिया, USB बता दिया, VGA बता दिया, इथरनेट बता दिया, टाइप C बता दिया। अब साटा केबल आ गई है। तुम में से किसी के पास हार्ड डिस्क है क्या? है तो एक बार निकालो ना, तुम स्पॉटलाइट करके बाकी बच्चों को दिखा दूंगा। अगर किसी के पास हार्ड डिस्क है इस टाइम पे। मेरे पास है, पर मेरे लैपटॉप बैग में है, यहाँ है नहीं, जबकि यार सारा कुछ लेके आया था, तो मुझे लानी चाहिए थी, पर भूल गया हूं मैं उसको लाना। मैं केबल में रह गया। अमित के पास है, तो किसी के पास हार्ड डिस्क का तो एक बार दिखाओ। हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्टर दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क के अंदर नॉर्मल केबल नहीं होती है, उधर से तो USB A होती है, लेकिन जो पोर्ट जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर जाके लगता है ना, वो अलग पोर्ट होता है किसी के पास तो दिखाओ प्लीज। कोई दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा भाई, जिनके कैमरा उनमें से तो कोई नहीं दिखा रहा। फिर जी किसने लिखा था भाई, टाइम खराब कराया हमारा। चलो कोई बात नहीं, फिर आपको फोटो से दिखा देता हूँ, कहोगे तो कल दिखा दूंगा। तो साटा केबल क्या होती है जी? साटा केबल जो है ना, वो जनरली हार्ड डिस्क के अंदर लगती है, हालांकि आजकल उसका भी कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। अब टाइप C आने लग गया है उसके अंदर भी, लेकिन साटा केबल भी चलती है ना। तो ये देखिए, मैं साटा पोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, ये हार्ड डिस्क के अंदर होता है। तो साटा पोर्ट जो होता है ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है, और दूसरी साइड से जब कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर वो आपका USB A होता है। तो मैं जस्ट साटा पोर्ट ऑन हार्ड डिस्क लिख देता हूँ, तो उससे सही फोटो आ जाएगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का होता है। अगर आप लोगों ने देखा देखा हुआ हो तो यस कहिएगा मुझे। कौन सी इमेज दिखाऊं जिससे अच्छे से समझ पाओ आप? दिख तो रहा है, पर वो बढ़िया से नहीं दिख रहा यार। इस तरह कुछ होता है, अगर आप समझ रहे हो, कभी आपने देखा तो फिर आप फटाक से समझ जाओगे, नहीं देखा तो फिर थोड़ी मुश्किल आएगी, जिसने देख रखा है तो वो समझ जाएगा, है ना। यस, विपिन भाई आप सही बोल रहे हैं, साटा की फुल फॉर्म बता रहा है विपिन। ठीक है, तो ये वाले पोर्ट तो हो गए हमारे, केबल और कनेक्टर हो गए, है ना। तो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, और SDD मतलब जो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD जिसे कह देते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? साटा केबल को यूज करते हैं। उसके बाद आ गए वायरलेस मानक। वायरलेस मानक को बताने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं। वो प्रश्न पूछने के लिए भी मेरी किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि मेरे पास वो होना चाहिए है। ओके, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे पास ना एक कार्ड है ICICI का, ठीक है जी। इस कार्ड के अंदर ध्यान से देखना
क्या आपको वाईफाई का आइकन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, ये देखो, थोड़ा ब्लर दिख रहा हो कोई बात नहीं, वाईफाई का आइकन आपको दिख रहा है। क्या आप मुझे बताओगे ये इस कार्ड पे वाईफाई का आइकन क्यों लगा हुआ है? ये तो फोन के अंदर होता है ना, ऐसे जब अपने वाईफाई ऑन करते हैं ऐसा सा आ जाता है ना यार, इस कार्ड में क्यों लगा हुआ है? इसमें क्या काम है इस वाईफाई का, कोई बताएगा? ओके, तो किसी ने कहा है कि सर इससे वाईफाई पेमेंट हो जाता है। वाईफाई पेमेंट कैसे मतलब? कि फोन का वाईफाई ऑन कर दो पेमेंट कर देगा ये कार्ड? नहीं करेगा। आप सही बोल रहे हो, वाईफाई का आइकन बना हुआ है। इससे क्या होता है, जब कोरोना आया था ना उस टाइम पे काफी फेमस हो गया था। क्यों फेमस हो? कोरोना में लोग चीजों को टच करने से डर रहे थे। तो जो आपकी पीओएस मशीन होती है ना, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, उसके ऊपर भी ये वाला बना होता है, जैसा साइन मैंने दिखाया था, ये देखो, पीओएस मशीन। वाईफाई सिग्नल लिख देता हूं, है ना, वाईफाई लिखता हूं, शायद दिखा देगा जो दिखाना चाह रहा हूं। तो इस तरह की मशीन आपने देखी है, वो लोग लेके खड़े होते हैं और आपसे क्या कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे होते हैं। तो अगर तो पुरानी मशीन है तो उसको तो जाने दो, लेकिन जो नई मशीन है ना, उनमें क्या होता है, ऐसे ऊपर की साइड ना ऐसा ही वाईफाई आइकन बना होता है। तो करना क्या होता है आपको, इसने मशीन ली, अमाउंट भरा, आप बस उसको पास ले जाओ, दूर रखो, टच नहीं करना, बिकॉज टच तो करना नहीं है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी है ना, तो वायरलेस है ये। ऐसे मान लो मशीन है, इसके ऊपर ले जाओ। यही सेम टेक्नोलॉजी अगर आप मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो कार्ड में भी यूज होती है। मेट्रो कार्ड आपके पर्स के अंदर होता है, पर्स को लगा दो, काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी है। जिस टेक्नोलॉजी को वाईफाई नहीं कहा जाता, कहा कुछ और जाता है, बताओ जरा क्या कहा जाता है? मुंबई बस में होता है। बढ़िया बात है, देखो यार तुम लोगों ने करी है चीजें प्रैक्टिकल, अच्छी बात है ना, कितना अच्छा लगता है जान के कि बच्चा प्रैक्टिकल चीजें देख रहा है। यस राइट आयुष भाई, आपने सही, नहीं इंद्रजीत ने सही लिखा है, इंद्रजीत ने सही लिखा है और अनुराग ने भी सही लिखा है। बाकी लोगों को बता देता हूं, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। तो एनएफसी टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत दूरी से काम नहीं करती है, कि तुम 2 किलोमीटर दूर थे काम कर गया, 10 मीटर दूर थे काम कर गई, नहीं, बिल्कुल साथ, कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर यह काम करती है। तो इसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जो कार्ड के अंदर मैंने टेक्नोलॉजी दिखाई, जो आपके मेट्रो कार्ड के अंदर, बस कार्ड के अंदर होती है, उसको एनएफसी कहा जाता है। तो ये हो गया एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद क्या आ गया, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको बस याद करना पड़ेगा रेंज कितनी होती है ब्लूटूथ की। तुक्का मार सकते हो क्या, एक बार तुक्का मार के देखो, ब्लूटूथ की रेंज। वैसे तो ब्लूटूथ भी डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर, एक नॉर्मल रेंज तुक्का मारो कितनी होती होगी, सेंटीमीटर मीटर के अंदर। वेरी गुड, आपने तो सही आंसर ही लिख दिया है। क्या नाम था, चला गया ऊपर, किसी ने 100 मीटर लिखा है। जिसने भी 100 मीटर लिखा है भाई, इमेजिन कर 100 मीटर कितना होता है। 100 मीटर के अंदर ब्लूटूथ क्या उसके पिताजी भी नहीं चल पाएंगे। हाँ 100 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, तो शायद 100 मीटर समझ नहीं पा रहा। तो ब्लूटूथ का जो एवरेज डिस्टेंस यानी जो वॉकिंग एरिया माना जाए, 10 मीटर का माना जाता है। 10 मीटर के अंदर वो काम करता है, 10 मीटर से ज्यादा चलेंगे तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है जी। उसका वाईफाई आ गया। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी जिसे कहा जाता है, आप सारे लोग जानते हो, वायरलेस हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी आपने यूज करी हुई है। ओके, अब आगे चलते हैं, लास्ट बात करते हैं, फिर आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन जो पोर्ट के बेस पे ही होंगे। तो फोटो दिखा के आपको कुछ और पोर्ट की जानकारी भी दे दूंगा। तो सबसे अगला एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर आएगा आपका क्वेश्चन वाला पार्ट। तो ये कहता है प्रदर्शन प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारी यूनिट 2 का लास्ट पार्ट है ये। तो देखो आपका जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा है सीपीयू। आप मुझे बताओ, प्रोसेसर जिसे कहा जाता है, आपके पास कोर टू डुओ है, डुअल कोर है, i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, AMD राइजन है, क्या इसके बेस पे कंप्यूटर की स्पीड अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, सारी कहानी ही उसी के ऊपर है कि अंदर आपने क्या लगा रखा है। जैसे मेरे पास हाल फिलहाल जो यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर AMD राइजन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 5000 सीरीज। आजकल तो इसकी 8000 सीरीज भी आ रही है ना, तो और एडवांस हो गया। तो अब जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है उसके बेस पे क्या करेगा, स्पीड देगा। तो मतलब जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, वो स्पीड को अफेक्ट करेगा। उसके बाद दूसरा बोला गया रैम। आपके फोन में कितनी रैम है, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, गलती से 16 GB हो सकती है ना, वरना 4, 6 और 8 वाले हैं। बढ़िया बात है, हमेशा याद रखिएगा, बुरे दिन जिंदगी में होने चाहिए, तभी अच्छे दिनों का मजा आता है। अगर पैदा ही अमीर हो गए ना और फिर मम्मी को बड़ा टीवी लेके गिफ्ट करके दिया, मजा ही नहीं आएगा, बिकॉज पैदा ही अमीर हुए हो। गरीब पैदा हुए ना और फिर जब बड़ा काम करोगे फिर अलग ही मजा आता है। तो 4 GB वाले लोग खुश नसीब है, क्योंकि दिन 12 GB वाले आने वाले हैं अपने। फिलहाल 4 से काम चलाओ, है ना, स्क्रीन टूटी हुई है ना, दुखी मत हुआ करो, चलने दो। गार्ड लगा रखा है ऊपर नीचे से, बिल्कुल खराब हो चुका है, यही तो दिन है स्ट्रगल करने के।
राइट है जी। तो जितना भी आपके पास है 4 6 8, तो ये रैम है। ऐसे ही रैम हमारी कंप्यूटर के अंदर भी होती है। तो रैम जितनी बड़ी होती है ना, उतने टेम्परेरी फाइल को वो ज्यादा खोल पाती है। जैसे पीपीटी अब सामने खुली हुई है, ये रैम के ऊपर खुली हुई है। तो अगर मैं 10 15 20 पीपीटी खोल दूंगा ना, तो ये स्लो पड़ जाएगा। लेकिन रैम जितनी बड़ी होगी उतना बढ़िया चलेगा। तो स्पीड को अफेक्ट करने वाला, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाला दूसरा पार्ट क्या हो गया? रैम हो गया। तीसरा क्या आ गया? स्टोरेज। एसएसडी है कि एचडीडी है? क्योंकि एचडीडी हुई हार्ड डिस्क, एसएसडी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हार्ड डिस्क पे डेटा राइट करना स्लो होता है, एसएसडी पे फास्ट होता है। तो अगर एसएसडी लगा रखी है तो फास्ट चलेगा, हार्ड डिस्क लगा रखी है तो थोड़ा स्लो चलेगा। आजकल अगर आप नया कंप्यूटर लैपटॉप लेके आएंगे तो उसमें मोस्टली एसएसडी ही लग के आती है, अब हार्ड डिस्क लग के नहीं आती है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जनरली नहीं होता है, लेकिन जिसको वीडियो रेंडरिंग करनी है, जिसको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेम खेलने हैं, 3D आइकन चलाने हैं, तो उस केस में ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। तो ग्राफिक कार्ड लग गया तो परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? अरे ऑपरेटिंग सिस्टम भैया, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 9, विंडो एक्सपी, ये सारे क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम ही थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे फोन में क्या है? सर विंडो 8 है। अरे फोन में एंड्रॉइड है भाइयों, फोन के अंदर एंड्रॉइड है, विंडो जो है वो कंप्यूटर के अंदर चलता है। तो विंडो एंड्रॉइड के भी तो वर्जन आते हैं ना। कभी कभी देखो आप कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर ऐप नहीं चल रही, हमारे लोग कह रहे होते हैं अपना एंड्रॉइड का वर्जन अपडेट करो, सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, उससे भी क्या होता है? स्पीड डिसाइड होती है। जैसे आपके मैं एग्जांपल लेता हूं, विंडो 7 और विंडो 8, बताओ जरा फास्ट कौन सी है दोनों के अंदर? ऑफ कोर्स विंडो 8। विंडो 7 स्मूथ चलती थी बट स्लो चलती थी, विंडो 8 बड़ी सही है। विंडो 10 11 आ गई अब तो, है ना। तो 10 और 11 जो है और स्पीड से और बेटर चलने लगी है। उसके बाद आया कूलिंग। कूलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। और सर तुम इस टाइम पे सही चल रहे हो ना, क्योंकि दिमाग ठंडा है। अब यही क्लास 2 बजे चल रही हो, जुलाई का महीना हो, उधर से मैं आपको गालियां दे रहा हूं, दिमाग गर्म हो जाएगा। सीपीयू गर्म हो रखा है, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, गुस्से के अंदर दिमाग कहाँ काम करता है। तो मशीनों के साथ भी सेम होता है। एटीएम के अंदर जाओ तो देखो एसी चल रहा होता है ना। अपने इंडिया में लोग क्या करते हैं ना, गर्मी लग रही है बोला एटीएम के अंदर चलते हैं। वो तेरे लिए नहीं है एसी, वो कंप्यूटर के लिए लगाया उन्होंने, उसको ठंडा रखने के लिए। तो अगर मशीन ठंडी रहती है, सही तापमान पे रहेगी, तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है। एंड लास्ट आ गया एक्सटर्नल कंडीशन। क्योंकि अब देखो ना, जहां पे कंपनीज के अंदर कंप्यूटर चल रहे हैं और एक अपने घर के अंदर चल रहा है, घर में मिट्टी आती है, डस्ट घुस जाती है, उनकी परफॉर्मेंस कम होती है। जहां पे एकदम नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर रखा गया, वहां परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। तो ये सारे फैक्टर मिलके क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो मेरे को बता दो, और समझ आ गया तो फिर मैं चलता हूं प्रश्नों की श्रृंखला में और आपसे कुछ 15 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अरे ये तो पुरानी पीपीटी ही है, तो नई कहाँ है? अच्छा नई तो यहाँ है। ठीक है जी। तो नकल नहीं मारनी है, आंसर नहीं देखना है। तो चलिए आ जाते हैं सामने। सो क्वेश्चन के साथ साथ फोटो भी लगा के रखी है, देखो कितने तुम खुश हो रहे हो ना कि आंसर देख लिया, बड़े आए। जब बात करते हैं किसकी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहता है यूएसबी पोर्ट का पूरा नाम क्या है? ना भी देखते तुम्हें ये तो पहले से पता ही था, है ना। तो यहाँ जो लगाया गया है ये यूएसबी का टाइप ए है, बी और सी तुम्हें दिखा दिया है मैंने, माइक्रो भी दिखा दिया है, मिनी भी दिखा दिया है, लाइटनिंग केबल भी दिखा दिया है। तो अब तुमसे अगर यूपी ट्रिपल एस गलती से पूछ ले तो रेल बना देना यूपी ट्रिपल एस की। अब तुम्हें सारी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, माइक्रो पता है, मिनी पता है, साथ साथ लाइटनिंग केबल भी पता है ना। तो फुल फॉर्म भी आपको पता ही है। सारे लोग क्या कह रहे हैं? ए, चलो उड़ा देते हैं, फिर ए राइट आंसर आएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। पर पहला प्रश्न था ना, इतने आसान नहीं चलेंगे प्रश्न। आइए जरा थोड़ा सा मजा लेते हैं। बताइए, थोड़ा मुश्किल प्रश्न, थोड़ा ज्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं है। HDMI का फुल फॉर्म बताइए। फोटो साथ में लगी हुई है, जब तक आप फुल फॉर्म बताएं तब तक HDMI का नजारा ले ले, देख लें HDMI पोर्ट दिखने में कैसा होता है। तो हाँ, सारे लोग कह रहे हैं सर फिर से ए कर दीजिए। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका नाम होता है, जो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जी, VGA पोर्ट में कितने पिन होते हैं? तुम नकल मार सको इसके लिए पिन भी मैंने लगा दिए हैं, गिन लो। वहां पे आपके सामने लगा VGA केबल, ये जाके आगे VGA पोर्ट के अंदर घुस जाएगा। तो कितने पिन होते हैं? कुछ लोग तो सच में नकल मारने लगे, कितने खराब हो यार। सच्ची में नकल मारने को थोड़ी कहा था। देखो कितने हैं, 9 तो लग नहीं रहे, 25 भी नहीं लग रहे, 15 या 19 लग रहे हैं। तो बताइए कितने पिन है? गिन लो यार, इतने में तो गिन लेते। रोकने वाला रोकेगा आपको, आप क्यों रुकेंगे यार। तो भाइयों बी के साथ मेजोरिटी जा रही है, मेजोरिटी बिल्कुल सही कह रही है। ये बेसिकली पोर्ट नहीं है, ये तो केबल है, ये आगे जाके उस पोर्ट में लग जाएगी, है ना। तो नहीं, ये पोर्ट ही है, केबल इस तरह से अंदर आके इसके लग जाएगी। तो आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
है ना। टोटल इसके अंदर कितनी है जी, 15 पिन लगती हैं जाके वीजीए पोर्ट के अंदर। वीजीए पोर्ट की बात करेंगे तो एनालॉग क्वालिटी की वीडियो को ट्रांसफर करता था ये, आजकल इसका उपयोग कम हो चुका है ना। ठीक है, किसी ने गिन लिया था, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। अगला कहता है ईथरनेट पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। फोटो तो लगा ही रखी है, आपको दिखा भी दिया था मैंने, तो आपको याद है ईथरनेट पोर्ट को RJ45 पोर्ट कहते हैं। बच्चों को लग रहा है, अब कुछ बच्चे पता क्या बोल देंगे, है ना, अरे सर ये बड़े हल्के प्रश्न है ना। ये YouTube पे जिसने भी कहा था ना, मैं चाहता हूं तू बेटे एक बार मेरे सामने आ जा, मैं तेरी ऐसी रेल बना दूं ना, 100 में से 2 क्वेश्चन तो आंसर ना कर पाएगा, है ना। ये सच बता रहा हूं, तुम लोग नहीं कहते ये सब बातें, मुझे ये बात पता है। ये जिनके 100 में से 2 नंबर भी नहीं आते ना, ये कहते थे क्वेश्चन बड़े हल्के हैं। मुझे लग रहा है तू बड़ा हल्का हो रखा है ना। वो YouTube पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो 9 बजे सेशन ले रहा था, अभी करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, उनमें से ना 10 में से 2-3 प्रश्न मुझे खुद को पढ़ने पड़ रहे थे, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। उनको आगे भी कहते रहे हल्के हैं, बेटा ये हल्के यूपी ट्रिपल एस में आ गए ना, तेरी कट ऑफ 30 भी पार नहीं होनी है, हल्के कह दिया था। चलिए थोड़े ये वाले तो हल्के चल रहे हैं, थोड़े भारी कर देते हैं। ये तो अब RJ45 बता चुके हैं, हल्का प्रश्न था। अब थोड़ा भारी प्रश्न पे आते हैं। डिस्प्ले पोर्ट किसने डेवलप किया था। डिस्प्ले पोर्ट सामने लगा हुआ है, डिस्प्ले केबल है बेसिकली, वो जाके पोर्ट में लग जाएगी। बताइए किसने डेवलप किया, तो भैया कहा जा रहा है सी, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। गलत उत्तर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए गलत उत्तर है, लेकिन मेजोरिटी कुछ और कह रही है। मेजोरिटी कह रही है बी, जो बिल्कुल ही सही उत्तर है। वैसा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने डेवलप किया था किसको, डिस्प्ले पोर्ट को, तो वैसा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PS2 माउस पोर्ट का रंग क्या होता है। दो पोर्ट होते हैं ना PS2, एक में माउस लगता है, एक में कीबोर्ड लगता है, जाके कल ही दिखाए थे आपको। अब रंग तो वो लगा ही है पोर्ट भाइयों, है ना, तो इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है ना, हरा रंग होता है भाई इसका। तो अब दूसरा बताओ, जिसमें कीबोर्ड लगता था, आजकल कीबोर्ड USB-A में लगता है, कीबोर्ड वाला रंग कौन सा होता था, वो भी ऐसे में गोल गोल में जाके लगता था, लेकिन उसका जो रंग है वो पर्पल होता था, बैंगनी कलर का होता था। तो PS2 पोर्ट थे, एक हरे रंग का, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग कीबोर्ड के लिए, हरा रंग जो माउस के लिए होता था, लेकिन आजकल दोनों ही चलते हैं किससे, USB-A से, USB-A पोर्ट में जाके वो लग जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला कहता है TRSS ऑडियो जैक में कितने कंडक्टर्स होते हैं। अभी अभी तुम्हें दिखाए भी थे, गिनवाए भी थे, और बताया भी था क्या क्या करते हैं। तो TRSS ऑडियो जैक में कंडक्टर 4 होते हैं भाइयों। अभी मिलवाया था ना वो कंडक्टर से, बस के कंडक्टर से तो मिल लिए थे, अब तुम्हारे जैक के कंडक्टर से मिल लीजिए, 4 कंडक्टर होते हैं इसके अंदर। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। थंडरबोल्ट 3 और 4 की मैक्सिमम स्पीड क्या है। मजा आ रहा है तुम जब सही आंसर देते जा रहे हो। तो थंडरबोल्ट केबल वहां पे लगी हुई है, मैंने पहले ही कहा था ये टाइप सी जैसी दिखती है, पर टाइप सी है नहीं, है ना। तो जैसे वो तुमने सुना ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे ये दिखता है मगर मानने का नहीं, ये टाइप सी नहीं है, थंडरबोल्ट है। एंड स्पीड तो आपने पढ़ ही लिया यार, 40 Gbps तक की स्पीड ये दे देता है, जो अपने आप में बहुत तगड़ी स्पीड है यार, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट DB9 में कितने पिंस होते हैं। मजाक ही कर दिया प्रश्न के अंदर तो, है ना। DB9 उसका नाम होता है, सीरियल पोर्ट का दूसरा नाम होता है DB9, क्योंकि उसमें 9 पिन होते हैं। पर ध्यान रखना ये VGA नहीं है, VGA पोर्ट के अंदर 15 पिन थे, इसके अंदर 9 पिन है ना। तो VGA पोर्ट अलग होता है, ये वाला सीरियल पोर्ट इसे कहा जाता है। आपके मन में कुछ आशंकाएं भी आ रही होंगी कि सर ये किसके लिए यूज होता है। तो देखो, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आपको जो प्रेजेंटेशन दूंगा ना, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन पॉइंट भी डाले हुए हैं, और बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ, 2-2 3-3 पॉइंट लिखे हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, PPT के अंदर जो डाल रहा हूं ना, सारी चीजें किताब में नहीं मिलेंगी। किताब में जो चीजें डाल रहा हूं ना, सारी PPT के अंदर नहीं मिलेंगी। सर ये तो नाजायज कर रहे हो आप, है ना। मैं तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे, पता है क्या, बुक आएगी मैक्सिमम 200 रुपए की, 150 से 200 रुपए की। और वो जिन्होंने कोर्स नहीं भी लिया, क्लासेस नहीं भी अटेंड करी, वो भी लेंगे। अब सारा कुछ उसी में घुसेड़ दूंगा ना, तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए दिमाग लगाना, कुछ चीजें यहाँ पे रखूंगा, कुछ वहां पे रखूंगा। तो वहां पोर्ट के बारे में बढ़िया से मैंने नोट्स ऐड करे हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं करे जितने इसमें करे हैं, ताकि वो जो क्लास में हर दिन आ रहा है ना, उसको फायदा होना चाहिए। तो ये चीज दिमाग में रख लेना। ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना कि ओनली PPT पढ़ लूँ क्या, ओनली बुक पढ़ लूँ। उसको बनाया ही ऐसे गया है कि हाई रैंक लाने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलिए।
ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैरेलल पोर्ट, मजाक ही हो रहा है यार, छोड़ो पर क्या प्रश्न पूछो तुमसे, है ना। DB25 है उसका नाम है, मैं क्या करूं यार, अब लिखना पड़ा ना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो होता है DB25 है। तो उसके अंदर कितने पिन होते हैं, 25 पिन, लेकिन अब ये बंद हो चुके हैं, अब इसका यूज नहीं होता है। DVI का पूरा नाम क्या है? DVI आराम से सोच के बताइएगा, तुक्का मार सकते हो, पर सारे के सारे फुल फॉर्म सेम सही ही लग रहे हैं। तो DVI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर जहां पे देख पा रहा हूं ए भी लिखा जा रहा है, कुछ थोड़े से बच्चे सी भी लिख रहे हैं। डीवीआई का मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, है ना। तो डिजिटल वीडियो इंटरफेस कहां पे दिख रहा है आपको? ए के अंदर दिख रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है डीवीआई जो है ये किसके काम आता है? डीवीआई किसके काम आता है? क्या ट्रांसफर करता होगा ये? तो डीवीआई जैसा ही कह रहा है, डिजिटल विजुअल, विजुअल देखने की बात कर रहा है ना। तो ये ना हाई क्वालिटी डिजिटल वीडियो को ट्रांसफर करने का काम आता है, कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले के अंदर ये वाला पोर्ट होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था आजकल डिस्प्ले पोर्ट आता है, HDMI आता है, तो इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता। बाकी है ये भी किसके लिए? आपका वीडियो के लिए है, और डिजिटल वीडियो इंटरफेस इसे कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर आएगा। अगला आ गया, फायर वायर को किस नाम से जाना जाता है? ये आप नहीं बता पाओगे। फायर वायर मैंने दिखा तो दी थी आपको, काम भी वाह, ये कैसे पता तुम्हें? सही बता रहे हो आप लोग, शाबाश। तो यस, फायर वायर को IEEE 1394, ये तुम्हें आंसर कैसे पता था? पढ़ा हुआ है, या बी ही चल रहा है, या कुछ और कहानी है? पढ़ा है, वेरी गुड यार, मतलब ये पढ़ रखा है तो फिर काफी पढ़ रखा है तुमने। कोई कह रहा है दिख, अच्छा आप बड़े पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ लिया है। बड़े बड़े, मैं कहूँ ये कैसे आंसर कर दिया, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सा था। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है जी, ई साटा का पूरा नाम क्या है? अब नहीं दिख रहा, बताओ फिर। ई साटा, आपको मैंने बताया था साटा केबल यूज होती है आपके उसके अंदर, हार्ड डिस्क और SSD के अंदर। ई साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ओके। तो ई साटा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हालांकि यहाँ फुल फॉर्म लिखी नहीं गई है, क्योंकि ATA छोटा ही लिख दिया गया है। ई साटा एक्सटर्नल सीरियल, ATA मुझे बताओ, कोई बता सकता है तो, क्योंकि ऑप्शन में नहीं लिखा गया। बताओ ई साटा में जो ATA लिखा गया, क्योंकि ई और एस का मतलब हो गया एक्सटर्नल सीरियल, ATA का फुल फॉर्म क्या होता है? बता सकता है कोई? देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। ये भी जानते होंगे, बिकॉज तुम अगर उसके बारे में बता दे रहे हो तो फिर ये तो सबको पता ही होगा। यस, शाबाश। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसने एजेंसी कहा है वो गलत हो गया है। ATA होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ई साटा, जो हार्ड डिस्क और आपका SSD के अंदर लगता है डेटा ट्रांसफर के लिए। अगला है SDXC, जो कार्ड होते हैं, SD कार्ड कह दीजिए। SD कार्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? पहले कार्ड लगते थे, आजकल तो फोन की खुद की मेमोरी आने लग गई है ना। 256 GB, 512, 1 TB, 2 TB, आजकल तो फोन 4 4 TB के आने लग गए हैं यार। कैपेसिटी की बात करें, डी लिखा जा रहा है 128 GB, मुझे भी लग रहा है सही ही होना चाहिए। पर अभी मैंने कार्ड कैमरा के अंदर डाला 256 GB का, तो 256 GB का कार्ड तो मैंने डाला ही है। तो डी तो गलत हो गया। डी गलत हो गया तो फिर ए और बी अपने आप गलत हो गए, तो बचा गया पीछे एक ही ऑप्शन आ गया। 2 TB तक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अरे तुक्का सही से मारा करो ना, मैंने क्या बोला कि 2 दिन पहले कैमरे के अंदर 256 GB का कार्ड मैंने डाला है। तो 256 डाला है, मतलब 256 तक तो आता ही है, तो उससे ऊपर ही होगा। तो 256 से ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 TB, राइट। याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं, अगला आ गया साटा 3 की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? तो साटा केबल वही जो आपके हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट होती है, तो इसकी स्पीड होती है 6 Gbps। मतलब अब भी टॉप पे कौन चल रहा है? थंडरबोल्ट चल रहा है 40 Gbps के साथ, बिकॉज ये 6 Gbps ही कर पा रही है। ब्लूटूथ की स्टैंडर्ड रेंज जो है, ब्लूटूथ भी अलग अलग क्लास के आते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कुछ कुछ फोन की रेंज ज्यादा होती है, कुछ फोन की रेंज कम होती है। तो जो क्लास 2 के स्टैंडर्ड रेंज होती है ब्लूटूथ की, वो आपने पहले ही डिस्कस कर ली थी, वो कितनी होती है? 10 मीटर तक की रेंज होती है। 10 मीटर से बाहर जाओगे तो फिर ब्लूटूथ काम नहीं करता है। USB Type-C कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? मजेदार क्वेश्चन है ये बताओ तो मजा भी आए। गिन लो, है तुम्हारे पास तो Type-C, घुस जाओ उसके अंदर गिनो। ओके, तो जो Type-C होता है ना, उसके अंदर 24 पिन होते हैं।
लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है वाईफाई 6 की मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड क्या है। थ्योरेटिकल इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है ना, वाईफाई की स्पीड कितनी आएगी। तो वो वाईफाई जो है 6 उसकी मैक्स स्पीड कितनी है। 600 एमबीपीएस तो बोलना मत, इतनी तो हमें मिल ही रही है आजकल, है ना, तो ये तो चल रही है। 600 एमबीपीएस तो ऊपर ही होगी, लेकिन कितनी ऊपर वो तुम आइडिया लगाओ। ओके तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर आएगा लगभग 10 GB। 9.6 है जी हाईएस्ट स्पीड, 9.6 Gbps। अपने बहुत बैकवर्ड लोग हैं यार, तुम नहीं मैं भी अपने एमबीपीएस में जी रहे हैं, स्पीड देखते हैं 100-200 एमबीपीएस। भाई साहब टेक्नोलॉजी कहां पे ले गए हैं, 9.6 Gbps। इसका मतलब ये कि दीपक वाधवा की 1 घंटे क्लास क्लिक किया और डाउनलोड हो गई। और आपको पता है क्लिक किया आधा घंटा वेट करना पड़ता है डाउनलोड करने में, बिकॉज हमारे इंटरनेट कबाड़ है ना। पर वाईफाई की स्पीड बहुत आगे चली गई, 9.6 Gbps। यहाँ पे खत्म कर देते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी को किसने विकसित किया था, यूएसबी किस किस के साथ अटैच होती है, यूएसबी की स्पीड क्या होती है, यूएसबी स्पीड जो यूएसबी 1.0 पोर्ट होता है, 2.0 होता है, यूएसबी 4.0 आती है। एक हब से अधिकतम 127 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, कि एक हब जो होता है उससे 127 तक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ये पीपीटी आप लोगों को दे दूंगा, हर क्वेश्चन का आपको इस तरह से वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आराम से पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। ठीक है जी, यहाँ पे ओवर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ पोर्ट वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारी यूनिट 2 खत्म हो गई है। आगे चलेंगे अगले हमारे यूनिट पे, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि कोई अगर आपको डाउट है तो बिंदास आप पूछ लीजिए। तो प्रीतम भाई का एक डाउट आ गया है, उसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज डिस्कस करिएगा, लेकिन डाउट उतने से रखिएगा जो आपको ये लगे कि यूपी ट्रिपल एस पूछ सकता है। जनरल नॉलेज मत इकट्ठा करिए, बिकॉज कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुका है ना। तो वो पूछिए जो अपने आप में क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो प्रीतम भाई ने कहा है मेरे से कि मैश वाईफाई क्या होता है। तो देख प्रीतम भाई, मैश वाईफाई जो है ना एक एडवांस वायरलेस सिस्टम है, क्योंकि नाम में तो वाईफाई ही लगा हुआ है ना, तो होगा तो वाईफाई, लेकिन आपने मैश वाईफाई कह दिया। तो बेसिकली होता क्या है ना, मैश वर्ड बोल रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, जो वाईफाई है आपका उसी के अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक आधुनिक ऐसा इंटरनेट सिस्टम है जो आपके घर या ऑफिस के हर कोने में क्या करता है, आपको एक मजबूत सिग्नल देता है। बिकॉज वाईफाई में क्या दिक्कत आती है, एक जगह पे है, सेकंड जगह पे रेंज नहीं आ रही होती है, तो दिक्कत तो फिर उसके पास जाके बैठना पड़ता है। तो यहां पे क्या होता है ना, मैश वाईफाई सिस्टम के अंदर छोटे छोटे डिवाइस लगा दिए जाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, तो पूरे घर को कवर कर लेते हैं वो, है ना। तो एक मुख्य राउटर होता है, बाकी वहां पे नोड्स लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं। इसको किस तरीके से समझाऊं, इसको इसको ऐसे समझ लो कि मैंने बात बताई प्रीतम को, प्रीतम ने बात बताई इंद्रजीत को, इंद्रजीत ने बात बताई रवि को, रवि ने आगे फाइनल पहुंचा दी। दूरी ज्यादा थी, मैं रवि तक नहीं पहुंचा सकता था, बट बीच में नोड से मैंने पहुंचा दिया, है ना। तो ऐसे उसके अंदर क्या होता है भैया, मैश वाईफाई के अंदर छोटे छोटे सिस्टम लगा के ना, हम जहां पे वीक सिग्नल होता है उसको मजबूत बना देते हैं, बढ़िया से वाईफाई चलता है। ओके सौरव कहता है हमारा मैसेज दिखता है कि नहीं। हाँ बेटे, अब तो ये वाले क्वेश्चन पूछ ले, तेरा मैसेज दिखता है कि नहीं। हाँ, कह दे सर मैं सो रहा हूं, साहिल की तरह दिख रहा हूं कि नहीं। दिख रहा है भाई, साहिल भी दिख रहा है, तू भी दिख रहा है। आज से क्लास स्टार्ट किया हूं सर, लाइव लूं या पहले का रिकॉर्डेड देखूं। मजे मतलब मेरे भाई, रिकॉर्डेड पहले वाला देख, लाइव साथ में देख, 2 क्लास ले दिन की, 8 ही तो क्लास हुई है, 8 दिनों के अंदर बराबर आ जाएगा। ओके, किसी ने कहा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखो ऑप्टिकल फाइबर बता नहीं सकता, ऑप्टिकल फाइबर दिखा सकता हूं, क्योंकि नाम तो पहले ही बता दिया मैंने आपको। जैसे आपके घर में जो फाइबर केबल होती है उसके अंदर क्या लगा होता है, उसके अंदर तांबा डला होता है। लेकिन ऑप्टिकल के अंदर क्या, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कौन सी दुकान है, चश्मे वाली, चश्मे वाली दुकान में क्या होता है भैया, ग्लास का यूज किया जाता है। ऐसे ही होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सामने देखिए। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ना मेरे भाई इस तरह से फाइबर, कांच का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर बड़ा सेंसिटिव होता है, टूट जाता है। तो बीच में कोर होता है, कोर के ऊपर क्या होता है जी, कवर होता है। तो जो मेन है ये वाला पार्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है जी, समझ गए। ओके, आपसे कंप्यूटर पढ़ने 90% आंसर ठीक हो जाते हैं, मैं 100% करा दूंगा, तो मेरे साथ रहना बस 4 महीने तक, बीच में मत छोड़ जाना। कंप्यूटर एक क्वेश्चन की औकात के हमें ना आए, पर अभी बात यह है ना कि चीजें बाद में मुश्किल भी आने वाली है, अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ आएगा।
यार हंसते रहा करो, खुश रहा करो, चीजें समझते रहा करो। सिलेक्शन उन्हीं के लोगों का होता है जो पॉजिटिव रहते हैं हर चीज के लिए। नेगेटिव होके टेंशन लेके सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए बिंदास रहिए, किसी के कंधे पे सो जाइए, किसी की गोदी में सो जाइए, बस मेन बात है पढ़ते रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।